नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी जो है, वो कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि जो टूर ट्रेवल्स की सर्विसेज होती है, उसमें टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। जहाँ कंपनी की वेबसाइट्स पे कुछ डेटाबेस कहती है कि कंपनी, चाहे वो गूगल हो, ट्रिप.com हो, सबरेज हो, एक्सपीडिया हो, और इसके अलावा बुकिंग डॉट कॉम हो, ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है उसको लेकर यहाँ पे वेबसाइट्स पे जिक्र करती देखी गई है कि क्या कहती है कनेक्ट टू एवरी चैनल दैट यू नीड टू द अनलॉक योर न्यू रेवेन्यू। जहां भी इस तरह की चीजें आपको शायद एपीआई और इस तरह की इंक्लूडिंग जो सर्विसेज होती है, इसको कनेक्ट करने के लेकर जो कि एक ओटीए के थ्रू होता है, फिर इसमें कुछ ट्रेवल एग्रीगेटर का सिचुएशन होते हैं, उस तरह की कंपनी कामकाज करती देखी गई है। इसमें टेक्नोलॉजी के फील्ड में यदि देखा जाए, जहाँ पे सॉल्यूशन को लेकर जिक्र करती है कि इसमें जो कंपनी और सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन के अंदर जो वेबसाइट्स एंड द मीडिया जो एट्रीब्यूशन है उसको लेकर के हो, या उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हों, जिसमें कि कहते हैं ट्रैक ट्रेवल इंटेंट की बात कहते हैं, मैनेज्ड पेड मीडिया सर्विसेज की बात किया जाता है। इसका ट्रेवल एग्रीगेटर, जिस हिसाब से हमने कहा कि चाहे वो प्रोडक्टिविटीज़ में होटल्स हों, ट्रेवल एग्रीगेटर हो, एयरलाइंस एग्रीगेटर के तौर पे जो कनेक्टिंग करने की बात होती है। एक तरह से ये है जो ट्रेवल टूर में डील करती है, उनको जो रेवेन्यू जनरेट करने के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना पड़ता है, उसको एक कनेक्टिंग के साइड पे इसका टेक्नोलॉजी कामकाज करती है और वो कनेक्ट कराती है। अब यहाँ पे सवाल आती है कि इनकी जो स्टॉक प्राइस है, उनको जो मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक जो है वो लंबी गिरावट आ रही है। आखिर गिरावट के पीछे वजह क्या है? क्या मार्केट में इनको जो कारोबार है वो धड़ाम से गिरता जा रहा है, या ओवरऑल जो कारोबार है अलग-अलग कंपनी के थ्रू वो क्या इनके पास उस बेस पे कामकाज नहीं कर पाती है? हम हर पहलू की तरफ जानने की कोशिश करेंगे और मार्केट में जहाँ देखेंगे, जो मार्केट की ट्रेंड कहता है कि यहाँ पे एक अच्छी-सी खरीदारी और बिकवाली रहा। आखिर ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों की नुकसान हुआ होगा, तो कुछ लोगों ने पैसे ही कमाए होंगे, कि मार्केट की ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सब एक दूसरे के पॉकेट काटने में, पोर्टफोलियो काटने में लगे हुए हैं। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं बिजनेस से लेकर के। कंपनी का नाम है रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और इस कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो ये कहता है कि जो बुक वैल्यू है उसके मुताबिक मार्केट 425% रैली क्रिएट कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो कह सकते हैं कि 125% के आसपास से ज़्यादा की रैली क्रिएट करती देखी गई। 130% मान लेते हैं। और यदि स्टॉक प्राइस को हायर से लोअर की साइड में देखा जाए, तो ये देखा गया कि इसको आप एवरेज करेंगे तो करीब करीब आती है 1400 रुपये के आसपास। और 1400 के आसपास यदि चर्चा करें, तो नियरली की बात कर रहा हूँ, राउंड ऑफ की तरह, इसको यदि एवरेज करके देखा जाए तो ये निकल के आती है 700 रुपये के आसपास। फिलहाल जो स्टॉक प्राइस है वो 600 560 के आसपास है। मतलब ये लग रहा है कि इस नंबर के, एवरेज नंबर के मुताबिक मार्केट है डाउनफॉल की तरफ इशारा ज़्यादा दे दी देखी गई। अब यहाँ से क्या पुल बैक क्रिएट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या लगातार इस पे गिरावट ही रहने के चांस बनाती है। यदि एक साल के डेटाबेस को देखा जाए, देखिए मार्केट में लगातार एक इनके पास सपोर्टिंग जोन की यदि बात करें, तो ये एक सपोर्टिंग जोन बची हुई है इस प्राइस के आसपास। जो नियरली प्राइस की बात चर्चा करें तो शायद निकल के आती है 500 रुपये के आसपास स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात किया जाता है। उसके बाद यदि मार्केट में इसका बिकवाली का प्रेशर लगातार गहराती दिखती है, तो शायद चिंता की बात भी हो सकती है। बट इशू ये था, जो यदि इनको आप कंपेयर करते हैं जो स्टॉक को इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों के एवरेज के मुताबिक, तो एवरेज ये कह सकते हैं कि अभी ये 10% से थोड़ा सा कम, 5% के आसपास अभी अंडर वेट की बात कहती है। ओवरऑल कंपनी जहाँ ट्रेवल इंडस्ट्री में कमाई का जो जरिया होता है समझने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे 18% की सेविंग करती है, जिसमें कि रेवेन्यू हो प्लस अदर्स ऑफ इनकम को के अंदर हमने कंपेयर किया नेट प्रॉफिटेबिलिटीज परसेंट नंबर को, तो ये परसेंटेज वाइज 18% के आसपास आती है। जो कंपनी का प्रमोटर का होल्ड है, कंपनी में कंट्रोल की बात किया जाए, तो करीब 48% की कंट्रोल के साथ बनी हुई है। और वही आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो करीब 13 से लेकर 17% तक के बीच की दिशा दिखाती है। और ट्रेवल इंडस्ट्रीज की बात किया जाए, ट्रेवल टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, तो ये कहते हैं कि इनके पास लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे कंपनीज ग्लोबली एंड द कहते हैं कि जो लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है
उस पे कंपनी कामकाज, सर्विसेज को लेकर कंपनी कामकाज करती रही है, जिसको हम सास कहते हैं। और फिर प्रोवाइडिंग द ट्रेवल इन द जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो उसको सर्विस प्रोवाइड करना, वो इंडिया और ग्लोबली की बात कहती है। तो फिर मार्केट में इनको लेकर के फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा, क्योंकि ये मार्केट की ट्रेंड तो हमने जाना कि मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक यहाँ पे लगातार बिकवाली का प्रेशर गहराती जा रही है। तो मार्केट के ट्रेंड में कंपनी का खुद का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या कहती है, उसको लेकर यदि देखा जाए तो जो दिसंबर तक का डेटाबेस आया कंपनी का, उसके मुताबिक यदि इनको देखा जाए तो कंपैरिजन यदि करते हैं दिसंबर टू दिसंबर को, तो सोचिए यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, एक अप ट्रेंड जाहिर करती है। 252 करोड़ से चेंज होकर 280 करोड़ के आसपास पहुंच, जबकि यदि आप क्यू और क्यू के बेसिस पे देखते हैं तो बहुत बड़ी रैली बिल्कुल नहीं था, न्यूट्रल रही। ऑपरेटिंग को लेकर के एक 200 बेसिस पॉइंट की उछलती कूदती रणनीति आई, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम भी कंपनी के पास अच्छी खासी बरकरार है। इंटरेस्ट की पार्ट बिल्कुल नहीं के मुताबिक है। तो ओवरऑल कंपनी का यदि आप परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हमने नेट इनकम जो लिया हो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को लेकर लिया, लेकिन यदि केवल और केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वाई के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो सोचिए 40 करोड़ से कन्वर्ट होकर सीधे 57 करोड़ हो जाती है, अर्थात 17 करोड़ की गैप हो गई। तो कितनी परसेंट की गैप हो जाती है, करीब करीब कह सकते हैं जो 40% से ज्यादा की आसपास की गैपिंग, 40% से ज्यादा ही गैप रहती है, जो कि एक अप ट्रेंड दर्ज करती देखी गई। वहीं पे पिछले पीरियड के मुकाबले भी करीब 10% के आसपास की अप ट्रेंड जाहिर करती है फ्रॉम द क्यू और क्यू बेसिस पे। तो मार्केट की सेंटीमेंट ठीक कहता है, बट स्टॉक की सेंटीमेंट जो कहता है उसमें गिरावट का प्रेशर ज्यादा देखने को मिला है। अब आते हैं दूसरा पहलू, ईयरली बेसिस पे कैसा रहा। तो ईयरली बेसिस को लेकर जिक्र ये करते हैं कि इसका प्रॉफिटलिटीज हो, चाहे सेल्स का परसेंटेज हो, लगातार अप ट्रेंड रही, तो स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट रही है एक सिचुएशन के मुताबिक। एक साल के अंदर 30% ज्यादा की गिरावट दर्ज करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली इनको सपोर्ट देने के लिए बैठी है, जो कि ऑन एवरेज एक अप ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। तो आपस में यदि आप पिलरों को देखेंगे तो कुछ कनेक्टिंग करता है, कुछ कनेक्टिंग नहीं कहता। इसके अलावा यदि आप उन पार्टों को देखने की कोशिश करें, इस पार्ट को लेकर के हम लोग कहते हैं कि अच्छा इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा है, बाकी कंपनियों के हिसाब से कंपैरिजन कैसा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सवाल आती है, जो बाकी कंपनियों के आगे इस कंपनी को देखा जाए तो यदि पी रेशियो के मुताबिक देखते हैं, कई बार मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं, कई बार हम लोग नेट इनकम के हिसाब से देखते हैं, कई बार नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं, कई बार क्यू और क्यू के आपस में गैपिंग को देखते हैं, तो कई बार चर्चा करने के लिए वाई के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो ये अलग अलग पहलू हैं, कई बार रेवेन्यू बेसिस तो कई बार एसेट्स बेसिस। इसके हिसाब से देखा जाए तो पी रेशियो के मुताबिक कंपनी में ऑन एवरेज जो कुछ कंपनी है जो इसी सेगमेंट से जुड़ी हुई है, जो आईटी और ऐसे जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, उसमें उसके मुताबिक तो मार्केट में बहुत कम रेश है इस कंपनी को लेकर के। और साथ में इनकी यदि करंट मार्केट की प्राइस रेंज को भी देखें बुक वैल्यू से, तो वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल नहीं हुआ है। एफआई और डीआई की यदि भूमिका की बात करें कंपनी में होल्डिंग का सवाल को लेकर के, तो लगातार बनी हुई है। और यदि नेट इनकम सोर्स में देखा जाए तो इस कंपनी का यदि करीबन 18% सेविंग करती है। तो जो दिग्गज कंपनी ऐसी सेक्टर की, जिसमें ओकरा विलफिंड होगा, पीवी फिनटेक होगा, तो कुछ कंपनी बेटर तो कुछ कंपनी डिक्लाइनिंग की तरफ इशारा देती है। तो ये ऑन एवरेज इस लाइन की बात करें तो ये ऑन एवरेज परफॉर्मेंसेबल कर रही है। फंडामेंटली लगता है कि मार्केट में अच्छी खास काम करती है, लेकिन कुछ डिमेरिट दर्ज करती है। इसको डिमेरिट के तौर पे सबसे पहला डिमेरिट ये दर्ज करते हैं, अच्छा 400%, नहीं बाबा ये कुछ नहीं है, ये कुछ डिमेरिट नहीं है, क्योंकि बाकी कंपनियां तो मल्टीपल सोचिए 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना के हिसाब से चलती देखी गई। इसको इग्नोर किया जा सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर के यदि आप इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर देखा है तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं होगा। प्रमोटर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा चिंता की बात रही है, जो कुछ पीरियड में उन्होंने घटाई है, तो वो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि लगातार एक साल से तो बनी हुई है। इसके अलावा एफ आई डी आई की यदि भूमिका के देखा जाए तो जो डी आई आई की बात करें तो सर डी आई आई के अंदर निपॉन से लेकर के जो दिग्गज हैं ऐसी चाहे वो ऐसे प्रोडेंशियल्स हों या फिर कह सकते हैं कि आदित्य बिरला, सन लाइफ हो, ये इन सब की होल्डिंग इसमें बना के रखी है। जबकि आम पब्लिक की होल्डिंग में भी देखा गया कि जो 20% होल्डिंग थी उसमें अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 14% होल्डिंग ही आम निवेशकों के पास है, क्योंकि उसमें कुछ बड़ी निवेशक ने अपने पैसे लगा के रखे।
करीब करीब 6% से ज्यादा। तो 14% की होल्डिंग में कितने लोग हो गए? करीब 1 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है। और मल्टीपल की हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा ना बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा गैपिंग हुआ है, ना इंडस्ट्रियल के हिसाब से मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा दिखता है। पर इशू क्या रही? इशू को लेकर देखा जाए तो ये आंकड़ा कहती है इशू बहुत ज्यादा कुछ नहीं था कंपनी में, लेकिन मार्केट में इसको डिक्लाइन कर रहा है। उसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? उसके पीछे की वजह के लिए दो चीजों को समझ जरूरी है। क्या जो बिजनेस है इस तरह के, वो क्या मार्केट में अच्छे काम काज कर पाएंगे आने वाले समय को लेकर के? या ऐसा तो नहीं कि बिजनेस एक दिन का था और मार्केट में दोबारा एक बॉटम पे आके खड़ी हो गई? ये मार्केट में रेस की बात करें तो मार्केट में रेस कई बार होती रहती है, गिरती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट और खरीदने वाले के इंटरेस्ट को डिपेंड करता है। यदि इसको कंपेरिजन करते हैं इसके सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लगता है कि कंपनी जो है वो पिछले पीरियड के मुकाबले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, नेट प्रॉफिट मार्जिन था, वो पिछले पीरियड के मुकाबले क्यू और क्यू के बेसिस पे काफी बेटर परफॉर्मेंस करती देखी गई। जहाँ 20% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ था, वहीं पे कह सकते हैं करीब करीब 20% से के आसपास की नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। बीएससी के सेंसेक्स और बीएससी जो आईटी इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी जब से लिस्टिंग किया है पिछले 3 साल से, तो पिछले कुछ दिनों में तो मार्केट में रेस में आई, लेकिन रेस के बाद मार्केट ने लगातार इनको क्या किया? डिक्लाइन किया। मतलब नाम निवेशक लगातार बेचते गए, जबकि सोचिए यहां तक मार्केट आके खड़ी हुई थी, फिर मार्केट यहाँ पे से क्या हुआ? एक उड़ान पे आ गई। जबकि इसको उड़ान के साथ साथ देखा है तो मार्केट उड़ान पे आई, दोबारा उड़ान पे आई, लेकिन धीरे धीरे करके ये गिरती गई। तो ये इसमें जो डाउनफॉल का सिचुएशन काफी ज्यादा दर्ज करती देखी गई है। और विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के कुछ पार्ट इनके बेटर है तो कुछ पार्ट इनको डिक्लाइनिंग करता है। लेकिन दो सवाल अक्सर होते हैं, तो सर टारगेट क्या है और एसएल क्या है? दोस्तों देखिए, टारगेट और एसएल को लेकर सिंपल से एक जनरल से रूल है, और वो रूल ये कहता है जो मार्केट में हो या आपकी शॉप हो या पोर्टफोलियोज हो, यदि अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो आपको अच्छे रेटों में आपने लिया है तो अच्छे रेटों में बिक भी जाए, अदरवाइज आपको उसमें प्रोडक्ट में आपको लॉस लेके निकलना पड़ेगा। तो कैपिटल बचाने के लिए लॉस भी करना पड़ेगा, और यदि प्रॉफिट बनती हो तो प्रॉफिट को कलेक्ट भी करना पड़ेगा, जो सिंपल सी गोल्डन रूल कहता है। यही मार्केट में सस्टेन करने के लिए एक खुद की रूल होगा। परसेंटेज आपकी खुद की डिसीजन होती है, उसमें ये नहीं कह सकते कि इस परसेंटेज के बाद मार्केट टारगेट हो जाएगा ये सब। तो दोस्तों हमेशा कोई ना कोई अपने टारगेट अचीव कर रहा है, हमेशा कोई ना कोई अपनी एसएल साथ निकल रहे, जबकि जब जब 10 का पॉकेट कटेगा तभी एक को प्रॉफिट बनेगा। सब एक दूसरे के पॉकेट कटने में लगे हुए हैं। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।